राजा जनक मुनि अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, अपने चित्त को शांत कैसे करें, क्योंकि मनुष्य जीवन में बहुत ही दुख है। मनुष्य सदैव इस बात की चिंता करता रहता है कि उसका दुख का समापन कैसे हो, किस प्रकार उसे सुख की प्राप्ति हो। सांसारिक सुख उसे प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके पश्चात, थोड़े ही समय के पश्चात, वो फिर से दुखी हो जाता है। राजा जनक मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। मुनि अष्टावक्र राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे जनक, यदि मनुष्य स्वयं को देह से अलग समझकर अपने चित्त को विश्राम देगा तो तत्काल सभी बंधनों से मुक्त होकर सुख, शांति और आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि ये देह भाव ही हमारे दुख का कारण है। जब तक मनुष्य स्वयं को देह समझता है, तब तक देह से जुड़े हुए सुख और दुख को महसूस करता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले मनुष्य को सबसे पहले शरीर को महत्व देने जैसे विचारों से दूर रहना होगा। जो शरीर को ही प्रथम मानते हैं, उसकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, वे निरंतर विकारों के जाल में फंसते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप मुक्ति की संभावना कम होती चली जाती है, क्योंकि विकार प्रबल होते चले जाते हैं। जो योगी होता है, जो तपस्वी होता है, वो मुक्ति के लिए शरीर को स्वयं से पृथक मानकर जप और तप करते हैं। घोर दैहिक कष्ट भी उन्हें नहीं सताते, क्योंकि उनका देह से मोह ही नहीं रहता। वे भली भांति जानते हैं कि मैं ये देह नहीं हूं। चित्त को विश्राम देकर जब देह को भुला दिया जाता है, तो शांति और आनंद का अनुभव होता है। हे जनक, यदि तुम शांति और आनंद को पाना चाहते हो, तो उसकी पहली शर्त यही है कि शरीर से स्वयं को अलग कर लो। यहीं से परम शांति का जन्म होगा। जब तक हमारे चित्त में शरीर के प्रति मैं का भाव बना रहेगा, तब तक उसमें भांति भांति के प्रपंच आते रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य स्थिर चित्त है, ऐसे मनुष्य में मैं भाव नहीं होता, तभी तो वो शांत दिखाई देता है। अष्टावक्र जी बड़ी ही दृढ़ता से शरीर भाव को त्यागने की बात करते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर मिथ्या है, नश्वर है। वास्तव में मनुष्य की भौतिक सुखों की लालसा देह आसक्ति के कारण ही तो है। देह को भौतिक सुखों में आनंद मिलता है, लेकिन यदि हम आत्मा की बात करें, तो भौतिक आनंद से आत्मा कोसों दूर है। जैसे ही मनुष्य इस अंतर को जान लेता है, विवेकशील साधक स्वयं को देह से अलग कर लेता है और मान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही विचार उसके मन में आता है, उसी क्षण वो आत्म अनुरागी बन जाता है।